दोस्त, क्या हुआ जब एक मुस्लिम महिला रात 3 बजे प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान करने पहुंच गई। फिर उस महिला के साथ जो घटना घटी, उसकी सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, इस अद्भुत घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के रायगढ़ जिले से, जहां पर प्रणय जी चौहान नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जहां उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी, जिसका नाम था मीनाक्षी। मीनाक्षी की उम्र 25 वर्षीय थी। प्रणय जी बचपन से ही बहुत भक्ति भाव वाले धार्मिक व्यक्ति थे। भगवान के प्रति उनकी काफी आस्था थी। प्रणय जी की पत्नी भी बहुत भक्ति भाव वाली महिला थी। उन दोनों ने अपनी इकलौती बेटी मीनाक्षी को भी बचपन से ही बहुत अच्छे और धार्मिक वातावरण में बड़ा किया था। मीनाक्षी भी बहुत संस्कारी थी और बहुत भक्ति भाव वाली लड़की थी। 8 दिन की बाद दोस्तों, प्रणय जी को पता चलता है कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यह कुंभ कोई साधारण कुंभ नहीं है। यह महाकुंभ है जो कि पूरे 144 वर्षों के बाद आया है, और ऐसा महाकुंभ दोबारा वापस 144 सालों के बाद आएगा। यानी कि जिस भी भक्त ने इस महाकुंभ में एक बार शाही स्नान कर लिया, उस भक्त का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, और उस भक्त की एक आस्था की डुबकी उसके आने वाले अगले 7 जन्मों को खुशियों का फल दे सकती है। प्रणय जी को जब यह बात पता चलती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जाऊं और इस महाकुंभ का लाभ उठाने जाऊं। प्रणय जी के साथ महाकुंभ जाने के लिए उनकी पत्नी और उनकी बेटी मीनाक्षी दोनों ही तैयार हो जाते हैं। प्रणय जी अपने प्रयागराज की ट्रेन की टिकट करवा लेते हैं और शाही स्नान के ठीक 1 दिन पहले वे तीनों प्रयागराज पहुंच जाते हैं। दोस्तों, प्रणय जी आर्थिक स्थिति में एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे। यानी कि वह आर्थिक रूप से इतने ज्यादा सक्षम नहीं थे कि वह प्रयागराज में एक बहुत अच्छा होटल का कमरा बुक कर सके। इसीलिए प्रणय जी वहां बहुत तलाश कर बड़ी मुश्किल से अपने बजट के अनुसार एक छोटी मोटी धर्मशाला में एक कमरा बुक कर लेते हैं। जब प्रणय जी अपनी पत्नी और मीनाक्षी को लेकर उस धर्मशाला में जाते हैं, तब प्रणय जी देखते हैं कि उस धर्मशाला का माहौल बहुत ज्यादा खराब है। उस धर्मशाला के कमरों में बैठकर कई सारे लोग नशा कर रहे हैं। कोई वहां जुआ खेल रहा है तो कोई वहां गाली गलौज कर रहा है। यानी कि उस धर्मशाला का वातावरण एक धार्मिक वातावरण नहीं था। लेकिन प्रणय जी की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वह किसी बड़ी होटल का या किसी बड़ी जगह का कमरा बुक कर सके। इसीलिए मजबूरन प्रणय जी को वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि उन्हें केवल 1 रात निकालनी थी। अगले दिन शाही स्नान का दिन था और उसके बाद उन्हें ट्रेन पकड़कर वापस अपने गांव जाना था। प्रणय जी अपनी पत्नी और मीनाक्षी को जैसे तैसे समझाकर उस धर्मशाला में रुकने के लिए मना लेते हैं। वह तीनों जने ट्रेन की बहुत लंबी यात्रा करके आए थे, इसीलिए तीनों लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। इसीलिए रात के समय वह तीनों लोग जल्दी सो जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, मीनाक्षी की नींद खुलती है। मीनाक्षी को बाथरूम जाना होता है, लेकिन उस धर्मशाला में केवल एक ही बाथरूम था जो कि पूरे धर्मशाला वालों को यूज करना होता है। वहां हर कमरों में बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती है। मीनाक्षी देखती है कि प्रणय जी और उसकी मां काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं। वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह अकेली अकेली उठकर ही बाथरूम जाने लगती है। जैसे जैसे मीनाक्षी बाथरूम की ओर आगे बढ़ रही थी, वह देखती है कि उस धर्मशाला में आंधी रात का माहौल काफी ज्यादा खराब है। लोग धर्मशाला में खुलेआम बैठकर जुआ खेल रहे हैं। कोई नशा कर रहा है तो कोई गलत गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है। मीनाक्षी जैसे तैसे बाथरूम तक पहुंचती है और कुछ मिनटों बाद जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। जैसे ही मीनाक्षी वहां से गुजर रही होती है, वह लोग मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाने का प्रयास करते हैं। मीनाक्षी उन लोगों से खुद को बचाने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वह कुल 3-4 लोग थे जो कि जबरदस्ती मीनाक्षी को पकड़ने का प्रयास करते हैं। मीनाक्षी जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा कर खुद को वहां से बचाकर भाग आती है और अपने पिताजी के पास अपने कमरे में वापस लौट आती है। जैसे ही वह कमरे में आकर जल्दबाजी में दरवाजा बंद करती है, इतने में ही प्रणय जी की नींद खुल जाती है और वह मीनाक्षी से पूछते हैं, क्या हुआ? मीनाक्षी रोते रोते डरते हुए अपने पिता को पूरा सच बताती है और उनसे कहती है, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। जब प्रणय जी गुस्से में आकर उन लोगों को ढूंढने जाते हैं तो वह लोग उन्हें वहां मिल जाते हैं,
लेकिन वह प्रणय जी से डरने के बजाय उल्टा उन्हें धमका देते हैं कि यदि तुमने इसकी शिकायत किसी से भी करी और खासकर भूल कर भी तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रणय जी जब अपने परिवार के बारे में धमकी सुनते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चाह कर भी उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाह कर भी वह उन्हें कुछ नहीं कहते और वापस आ जाते हैं। लेकिन मीनाक्षी चाहती है कि यह पूरी घटना पुलिस को बताई जाए ताकि पुलिस उन लोगों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दे सकें। लेकिन प्रणय जी मीनाक्षी को ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनका परिवार किसी खतरे में आए या उनकी यह धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार का कोई विघ्न आए। इसीलिए प्रणय जी मीनाक्षी को भी पुलिस को बताने से मना कर देते हैं। लेकिन अब मीनाक्षी के दिमाग में केवल और केवल वही घटना घूम रही थी। उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसके साथ जो हरकत थी उसे कुछ भी कर कर यह पूरा सच पुलिस को बताना था और उन दरिंदों को सजा दिलवाना था। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, प्रणय जी, उनकी पत्नी और मीनाक्षी तीनों शाही स्नान के लिए गंगा किनारे घाट पर पहुंच जाते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान करोड़ों की भीड़ प्रयागराज आई होती है। उस भीड़ में मीनाक्षी और उसका पूरा परिवार जैसे तैसे धक्का खाते खाते गंगा किनारे घाट पर शाही स्नान करने पहुंच जाता है। उस दिन प्रयागराज में कुल 4 करोड़ लोगों ने शाही स्नान का लाभ उठाया था, जिसमें कई सारे साधु संत आए हुए, कई सारे देश विदेश से लोग आए हुए थे जो कि महाकुंभ थे का आनंद ले रहे थे और शाही स्नान कर कर अपने जीवन भर के पापों को मिटा रहे थे। प्रणय जी और मीनाक्षी जी ने उसी दिन शाही स्नान करा और अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया। लेकिन मीनाक्षी के मन में अभी भी उन दरिंदों के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा भरा पड़ा था। मीनाक्षी प्रणय जी से कहती है, पिताजी, महाकुंभ में काफी आनंद आ रहा है, हमारी आज की ही वापस जाने की टिकट है, क्यों ना हम इस टिकट को 1-2 दिन के लिए आगे बढ़ा दें। हम महाकुंभ का आनंद लेंगे और साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन प्रणय जी अब उस धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते थे। फिर मीनाक्षी को कहते हैं, ठीक है, हम कोई और रुकने का ठिकाना ढूंढ लेते हैं, हम 2 दिन बाद गांव चले जाएंगे। प्रणय जी बहुत मेहनत से अपने बजट के अनुसार रुकने के लिए ठीक ठाक जगह ढूंढ लेते हैं। उस जगह का वातावरण भी अच्छा होता है, वहां पर लोग भी काफी अच्छे होते हैं। प्रणय जी और उनकी पत्नी काफी खुश थे। लेकिन मीनाक्षी अब अपने मन में एक योजना बना रही थी कि वह कैसे उन दरिंदों को पुलिस के हवाले करवा सकती है। उसी दिन शाही स्नान की रात 11 बजे जब मीनाक्षी के माता पिता सो जाते हैं, तब मीनाक्षी अपने कमरे के बाहर आती है और देखती है कि धर्मशाला के सामने चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। वह धीरे से बाहर निकलकर धर्मशाला से बाहर आकर उन पुलिस वालों के पास जाती है और उन पुलिस वालों को पूरा सच बताती है कि किस प्रकार कल रात एक धर्मशाला में कुछ दरिंदों ने उसके साथ छेड़छाड़ करी और उसे धमकियां दी। पुलिस वाले जब यह सच सुनते हैं तो वे तुरंत बड़े अफसरों को खबर करते हैं। मौके पर बड़े बड़े पुलिस अफसर आते हैं, जिसमें एक महिला अफसर होती है। वह आकर मीनाक्षी की सारी बातें सुनती है और मीनाक्षी से वादा करती है कि आज की रात चाहे कुछ भी हो जाए, वे उन दरिंदों को पकड़कर लाएगी और मीनाक्षी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मंगवाएगी। मीनाक्षी उन्हें पूरी घटना बताकर उस धर्मशाला का नाम पता बताकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। उस पुलिस बल में जो महिला अफसर होती है वह एक योजना बनाती है जिसमें वह उन दरिंदों को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाती है। वह अपनी वर्दी से सादे कपड़ों में आकर मुंह पर एक बुरके जैसा रुमाल बांधकर उस धर्मशाला में जाती है जहां मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ हुई थी। जब वह पुलिस अफसर अपना पूरा भेष बदलकर उस धर्मशाला में जाती है तो वो देखती है कि उस धर्मशाला में कई सारे अवैध काम हो रहे हैं। कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, कुछ नशा कर रहे हैं और कुछ लोग बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। वह महिला वहां उन सभी लोगों के बीच में से गुजरती है और गुजरते गुजरते उस धर्मशाला के पास में जो गंगा घाट होता है वहां आ जाती है और उस समय रात के 2 बज रहे थे। तभी वह पुलिस अफसर देखती है कि उस धर्मशाला से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह उन पर ध्यान नहीं देती और गंगा किनारे घाट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही मिनटों बाद वह लोग जो धर्मशाला से उसका पीछा कर रहे थे वह उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसका मुंह ढककर पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। जैसे ही वे दरिंदे यह कार्य करते हैं, आसपास छुपे पुलिस अफसर तुरंत दौड़कर आते हैं और उन 4 दरिंदों को वहीं के वहीं रंगे हाथ पकड़ लेते हैं।
जैसे ही पुलिस उन दरिंदों को पकड़ती है, उन दरिंदों के होश उड़ जाते हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि पुलिस रात 2 बजे गंगा किनारे घाट पर कैसे आ गई। तभी वह पुलिस अफसर अपना मुंह का कपड़ा हटाती है और उन चारों दरिंदों को जोरदार थप्पड़ जड़ती है और फिर उन्हें पूरा सच बताती है कि किस प्रकार पुलिस ने योजना बनाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है। तभी मौके पर पुलिस अफसर आते हैं और तुरंत उस धर्मशाला के मालिक को भी पकड़ते हैं। उस धर्मशाला में हो रहे सभी अवैध कार्य को है बंद करते हैं और जितने भी लोग वहां नशा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे और कुंभ नगरी का माहौल खराब कर रहे थे, उन सभी को अरेस्ट करते हैं और उस धर्मशाला को उसी समय सील कर देते हैं। फिर वह महिला पुलिस अफसर उन चारों दरिंदों को लेकर रात के 3 बजे मीनाक्षी के होटल के बाहर जाकर गाड़ी रोकती है और गाड़ी से निकलकर मीनाक्षी के कमरे में जाकर मीनाक्षी के कमरे का दरवाजा बजाती है। जैसे ही दरवाजा बजता मीनाक्षी के पिताजी, माँ और मीनाक्षी तीनों की नींद खुल जाती है। तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं कि रात 3 बजे आखिर कौन आया होगा। प्रणय जी जैसे तैसे कर हिम्मत से दरवाजा खोलते हैं तो वह देखते हैं कि सामने कई सारे पुलिस वाले खड़े हैं और वे 4 दरिंदे खड़े हैं जिन्होंने एक रात पहले मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ करी थी। इतने में ही मीनाक्षी वहां आ जाती है और वह उन दरिंदों को पुलिस की हिरासत में देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वह प्रणय जी को पूरा सच बताती है कि किस प्रकार उसने हिम्मत रखकर चुपचाप धर्मशाला के बाहर जाकर यह पूरा सच पुलिस वालों को बताया था ताकि पुलिस वाले जल्द से जल्द इन दरिंदों को पकड़ सके। मीनाक्षी प्रणय जी को कहती है, पिताजी क्षमा करना, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं करा, लेकिन कुछ इस महाकुंभ में कई सारी लड़कियां दूर दूर से आएगी, विदेश से भी आएगी और यह दरिंदे सभी महिलाओं के साथ इस प्रकार से छेड़छाड़ करते तो हमारी आस्था पर भी सवाल उठते, हमारे धर्म पर भी सवाल उठते और महाकुंभ का यह आयोजन जो इतना पवित्र है यह भी भंग हो जाता। प्रणय जी जब मीनाक्षी की बात सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पुलिस अफसर उन चारों को मीनाक्षी के पैरों में गिरा देती है और मीनाक्षी से माफी मांगने को कहती है। वह चारों दरिंदे जिन्होंने मीनाक्षी के साथ छेड़छाड़ करी थी, वह मीनाक्षी के पैर पकड़कर मीनाक्षी और उसके पूरे परिवार से माफी मांगते हैं। पुलिस वाले उन चारों पर एक बहुत कड़क केस बनाकर उन चारों को हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं। फिर वह पुलिस अफसर मीनाक्षी का भी धन्यवाद करती है कि आपने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इनका पूरा सच हमें बताया। मीनाक्षी भी पुलिस अफसरों को धन्यवाद देती है। अब मीनाक्षी के मन में बहुत खुशी थी क्योंकि उसे भी न्याय मिल चुका था और अब वह जानती थी कि वह दरिंदे आगे और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रणय जी अपने पूरे परिवार के साथ दिन और महाकुंभ में रुकते हैं और शाही स्नान का लाभ उठाते हैं। वह कुंभ में आए लाखों साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 2 दिन जैसे ही बीत जाते हैं उनकी ट्रेन का समय हो जाता है। वह ट्रेन पकड़कर वापस अपने गांव आ जाते हैं। मीनाक्षी भी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसने महाकुंभ में शाही स्नान कर अपने पापों को भी मिटा दिया था, साधु संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त किया था और उन दरिंदों को भी सजा दिलवाई थी। दोस्तों, आपको मीनाक्षी की यह हिम्मत, उसका यह हौसला कैसा लगा? आपको यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नॉइस और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सत्य घटनाएं लेकर आते रहते हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।